दिल्ली में तीनों निगमों को एक किए जाने के बाद 22 मई से अब तीनों निगम एक हो जाएंगे। अब दिल्ली में तीन नहीं बल्कि एक ही निगम रहेगा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने निगम के लिए स्पेशल ऑफिसर से लेकर निगम का कमिश्नर भी नियुक्त कर दिया है, जो 22 मई से औपचारिक रूप से अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। 22 मई से दिल्ली के सभी निगम पार्षद भी अब पूर्व पार्षद हो जाएंगे। जबकि निगम चुनाव की बात की जाए तो अभी दिल्ली में निगम चुनाव होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। इसको लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जयकिशन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयकिशन ने बीजेपी पर चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी तानाशाही दिखा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। कांग्रेस नेता जयकिशन ने कहा कि दिल्ली में निगम के चुनाव टालकर लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि दिल्ली की संख्या में इस कदर इजाफा हुआ है कि तीन निगम की जगह एक एमसीडी किए जाने के बाद यह दिल्ली की जनता के साथ धोखा होगा। उन्होंने कहा कि निगम के एकीकृत हो जाने के बाद भाजपा का एक छत्र राज हो जाएगा और अब बीजेपी तानाशाही अंदाज में सभी फैसले लेगी। तो वैसे तो जो भारत सरकार कर रही है वो लूट और झूठ से ध्यान हटाने के लिए लोगों को गुमराह कर रही है। कांग्रेस की सरकार ने 3 कॉरपोरेशन की थी। सारी दिल्ली का आकार अब बहुत बढ़ गया है। दिल्ली में करोड़ों लोगों की संख्या और बढ़ गई है। दायरा भी बढ़ गया है, काम भी बढ़ गए हैं। कांग्रेस की सरकार ने बहुत सोच समझ करके 3 कॉरपोरेशन में जो किया था वो इसलिए किया था कि जो जमुना पार का प्रेशर है कई लाख लोगों का, वो वहाँ तक जा कर के कार्रवाई कर सकते, बेनिफिट उठा सकते हैं। साउथ दिल्ली को बदरपुर कहाँ तक का बॉर्डर सारे का सारा वो कवर करने के लिए साउथ दिल्ली में के लोगों का प्रेशर उनकी एमसीडी पर था। और अगर जो दिल्ली इतनी बढ़िया कॉरपोरेशन इतनी बढ़िया होती तो एनडीएमसी को अलग क्यों किया गया? क्योंकि वहाँ वीआईपी लोग रहते हैं। इसलिए जो 3 एमसीडी की गई थी वो लोगों की सुविधाओं के अनुसार बिल्कुल ठीक की गई थी। लेकिन ये सरकार छल कपट, लूट खसोट और बेशर्मी, गुंडागर्दी और लोकतंत्र की हत्या करके अपना तानाशाही रवैये से दिल्ली को और देश को चलाना चाहती भारतीय जनता पार्टी। निगमों के एकीकृत के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी भी शुरू से ही भाजपा के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाती रही है और अब एक बार फिर से आप बादली कोऑर्डिनेटर बजरंग अग्रवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आप नेता बजरंग अग्रवाल ने बीजेपी पर चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी को डर है कि निगम से उनकी सत्ता जा रही है, इसलिए बीजेपी चुनाव को टालने का काम कर रही है। आप नेता ने कहा कि दिल्ली में 3 एमसीडी हो या एक, दिल्ली की जनता को उनके काम से मतलब है, लेकिन भाजपा ने एमसीडी में केवल भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। बजरंग अग्रवाल ने कहा कि अमूमन हर निगम पार्षद के कार्यालय में रोजाना 100 से 150 लोग अपने काम करवाने पहुंचते हैं, लेकिन अब लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कि दिल्ली में एमसीडी 3 रहे या 1 रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन मुद्दा है कि जनता के काम करने का, जितनी सफाई व्यवस्था ख़राब रही है पिछले 15 सालों में उसको ठीक करने का। तो 1 होने पे भी हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, 3 थी तब भी कोई तकलीफ़ नहीं है। मेन मुद्दा है कि चुनाव जल्द से जल्द करवाएं ताकि लोगों की जो जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सके। कोई आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। इस बात में आम जनता भी समझती है। जिस तरह से भाजपा 93 से 98 तक दिल्ली में रही विधानसभा में, उसके बाद वो सत्ता हासिल नहीं कर पाई, उसी तरह भाजपा को अब ये डर सता रहा है कि वो शायद निगम में भी सत्ता को खो देंगे। उनका डर वाजिब है कि दिल्ली की जनता ने मूड बना लिया है कि यहाँ से निगम में से भी भाजपा को हटाया जाए। इसलिए भाजपा सरकार ने इसको दूसरे तरीके से हासिल करने के लिए दिल्ली की जो एमसीडी है उसको भंग कर दिया। अगर कुछ ऐसा था कि तीनों को एक करना तो 1 साल पहले प्रोसेस शुरू करते ताकि टाइम से चुनाव हो जाते। आपको बता दें कि 22 मई से सभी निगम पार्षदों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं इसके बाद निगम के अंतर्गत आने वाले काम काज पर भी असर जरूर पड़ सकता है, जिसका खामियाजा दिल्ली वासियों को भुगतना भी पड़ सकता है। लिहाजा देखना लाजमी होगा कि तीनों निगमों को एक करने का फैसला दिल्ली की जनता के हित में कितना फ़ायदेमंद साबित होगा। साथ ही
यह भी देखना लाजमी होगा कि आम जन की सुविधा के मद्देनज़र दिल्ली में निगम के चुनाव कब तक होते हैं। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।